हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट। लेट्स डिस्कस द definition of marketing environment. The marketing environment consists of external forces largely uncontrollable that directly or indirectly influence effectiveness and ability, operations and performance of a company. देखिए, विपणन वातावरण जो है बेसिकली उसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी जो भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन स्टेक होल्डर्स में से जो आउटसाइडर होते हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके, यानी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फोर्सेस रहती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की इफ़ेक्टिवनेस, एबिलिटी, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। देखिए, हम इसकी परिभाषा फिर से देखेंगे हिंदी में। विपणन वातावरण से तात्पर्य विपणन विनिमय या विपणन प्रबंध के बाहरी वातावरण की उन गतिशील शक्तियों या परिस्थितियों से है। यहाँ पर नोट कीजिए इस बात को, बाहरी वातावरण की उन शक्तियों या परिस्थितियों से है जो कि विपणन की क्रियाओं को, विपणन प्रबंध को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस यूनिट को, उसकी कार्यकुशलता को, उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिन पर विपणन प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। ओके, देखिए हमने पहले भी पढ़ा है, इवन जैसे अगर आप लोगों को याद हो, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जब आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था किसी भी बिजनेस यूनिट का, आई होप आप लोगों को रिमेंबर होगा ये चीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है यानी एक बिजनेस यूनिट के आसपास के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर हम वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कोई कंपनी, बिजनेस यूनिट है, उसकी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सभी मिलकर उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके, और ये जो एनवायरनमेंट है इसे हम दो भागों में देखते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो जब भी हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम उसमें बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस की ही बात करेंगे जिनके ऊपर उस कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण की क्या प्रकृति होती है। सबसे पहला है इसमें डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं। ये कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है, समय और परिस्थिति के हिसाब से निरंतर बदलती रहती है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एरिया। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो कई बार जियोग्राफिकली भी जो एरिया होता है उससे प्रभावित होता है। जैसे अगर आपका हिली एरिया है तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी, उसके जो प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो उस हिली एरिया में कुछ डिफरेंट तरीके से होगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट। जितने भी ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस होती हैं, ये सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। यानी कि जो फोर्सेस होंगी उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ बनेगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने आपको अभी इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि जो फोर्सेस रहती हैं वो इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। यानी इंटरनल फोर्सेस यानी जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल रहता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस यानी जिनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है
कि जो इसके रिसोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनका निरंतर आदान प्रदान एक्सचेंज होता है स्टेक होल्डर से। एक सिंपली एक एग्जांपल कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, सपोज गवर्नमेंट किसी पॉलिसी में कोई चेंजेस करती है तो वो इन्फॉर्मेशन बिजनेस यूनिट तक आती है, बिजनेस यूनिट उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजंस लेते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगेन अदर स्टेक होल्डर्स के पास जाती है। तो ये जो एक्सचेंज है रिसोर्सेज का एंड इन्फॉर्मेशन का, ये लगातार होता रहता है। नेक्स्ट है लार्ज मार्केट। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही विस्तृत होता है। ओके, उसके लिए हम किसी एक या दो फैक्टर्स को या फोर्सेस को हम नहीं इसमें काउंट कर सकते। इसमें बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं और उनका एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड ऑफ एनवायरनमेंट। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है ये क्या करता है, उस इन्वायरमेंट की नीड को सेटिस्फाई करता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो जो इन्वायरमेंट की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कांटेक्ट। सारे स्टेक होल्डर्स, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस में इंटरनली और एक्सटर्नली लगातार एक कंटिन्यूअस कांटेक्ट बना हुआ रहता है। Changes according to situation, and this is the very first point which we have discussed, that it is dynamic, always dynamic, यानी always changes according to the situations. If situation changes then you have to change your strategies, policies, and even sometimes you have to change your products also. Okay, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ऑल फैक्टर्स। और ये जो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ऑल फैक्टर्स। ओके, एंड नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। जैसा कि हमेशा और सब जगह होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मार्केटियर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, ये उन लोगों की ड्यूटी है कि किस तरह से उन्हें आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाएँ और किस तरह से उन्हें आप रिमूव कर पाएँ। ओके, थैंक यू।